बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहबराज सईद। नाज़रीन, हमारे यहाँ हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो माशरती तनज़ली देखते और महसूस करते हैं, बल्कि चारों नाचार उसका हिस्सा भी बने हुए हैं। मसलन बेहंगम ट्रैफिक। हमारे यहाँ सड़कों, गलियों, बाज़ारों, चौकों, चौराहों, मैदानों, पार्क्स वगैरह में नाजायज़ तजावज़ात की भरमार, सीवरेज सिस्टम का गलत इस्तेमाल और हमारी अपनी पैदा करदा मुख्तलिफ़ किस्म की पोल्यूशंस वगैरह, मज़कूरा वाला तमाम मसाइल हमारे अपने पैदा करदा हैं। और बदकिस्मती ये है कि हम में से अक्सर को इस बात का अदराक ही नहीं कि हमारी कौन कौन सी हरकत के बायस ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में अब माशरती ज़िंदगी को खुशगवार और सहल बनाने के लिए इज्तिमाई बुनियादी असूल मुरतब किए जा रहे हैं और वो अवाइल उम्री से ही बच्चों की तरबियत के ज़रिए उनकी शख्सियत का हिस्सा बना दिए जाते हैं और इस अमल का नाम सिविक सेंस रखा गया है। वैसे तो कुदरत ने इंसान की तरबियत का अहतमाम उसकी माँ की गोद से कर रखा है और ये असूल कुदरत ने सिर्फ़ इंसानों पे ही नहीं बल्कि जानवरों और चरिंद परिंद तक पर लागू कर रखा है। और हम तो वैसे भी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम जिस दीन के मानने वाले हैं यानी कि दीन इस्लाम, और इस्लाम तो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। उसके अलावा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत और कुरान पाक की तालीमात के ज़रिए इस बात का ख़ुसूसी एहतमाम कर रखा है कि वो इंसान को माँ की गोद से लेकर लहद में उतरने तक ज़िंदगी के तमाम नशेब व फराज और उनसे निपटने के तमाम असलूब, इंतहाई सुनहरी असलूब हमें बता कर गए हैं। इसके बावजूद हमारे माशरे में बदकिस्मती से वो डिसिप्लिन, वो ठहराव और वो मतानत नज़र नहीं आती जो यहूद व खनूद के यहाँ और बिलखसूस अहले मगरब के यहाँ दिखाई देती है। नाज़रीन, वहाँ सिविक सेंस के नाम पर बच्चों को इब्तदाई उम्र से ही उनकी ज़हन साजी बल्कि उनकी शख्सियत की किरदार साजी, यहाँ करैक्टर बिल्डिंग मेजर्स के लिए मुख्तलिफ़ छोटी छोटी चीज़ों को तरवीज दी जाती है और वो छोटी छोटी चीज़ें इब्तदाई उम्र में ही अमली तरबियत के ज़रिए उनकी शख्सियत का हिस्सा बना दी जाती हैं। मसलन सच बोलना, सच की तरवीज करना और झूठ से नफ़रत करना। इसी तरह कानून का एहतराम ही नहीं करना बल्कि कानून की बालादस्ती पे यकीन रखना। थैंक्स और सॉरी यानी कि शुक्रिया और माज़रत जैसे अल्फाज को बच्चों की ज़िंदगी का अमली हिस्सा बना देना और उन्हें इन्हीं अल्फाज को मुआशरे में फैलाना आम करना। खलूस, इंसानियत और डिसिप्लिन वगैरह को आम करना। रियासत और उसके असासाजात को ओनरशिप देना। अपने हाथ से रोज़मर्रा के छोटे मोटे काम खुद करने की आदत डालना। इसी तरह सेहत और सफाई से मुतल्लक अवेयरनेस बच्चों को देना। नाज़रीन, इसी तरह की बहुत सी चीज़ों के बायस मगरबी अक़वाम में, मगरबी मुआशरों में हम देखते हैं कि वहाँ पे कम तोलना, मिलावट करना, खाने पीने की चीज़ों में ज़हीरा अंदोज़ी करना, टैक्स चोरी करना जैसी बुराइयाँ हमें बहुत शाज़ व नाज़र कहीं देखने को मिलती हैं। जबकि दूसरी तरफ हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बावजूद हमारे माशरे में ये तमाम बुराइयाँ मौजूद हैं और दीगर सफ़ात जो कि हमारे माशरे में आम होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे दीन की तालीमात ये हैं कि सच बोलो, कानून का एहतराम करो, रियासत के असासाजात को ओन करो, इसी तरह बड़े छोटे का एहतराम करो, कारोबारी मामलात में सच का दामन ना छोड़ो, ज़हीरा अंदोज़ी से परहेज़ करो। इस तरह की बेशुमार तरगीबात हमें हमारा दीन देता है, लेकिन हम गाफिल हैं। उसकी वजह हम अपने दीन से ही दूरी इख्तियार कर चुके हैं।
जब हम दीन से ही कोसों दूर जा चुके हैं तो फिर दीन की तालीमात कैसे। और यही वजह है कि आज हम बैनुल-अक़वामी अक़वाम के दरमियान खड़े हुए इंतहाई पस्ती, शर्मिंदगी और तबाही महसूस कर रहे हैं, और दिन ब दिन हम तबाही और पस्ती की इन्हीं मनाज़िल को तय करते जा रहे हैं। नाज़रीन, मेरी उम्र के तमाम अहबाब इस बात की गवाही देंगे कि हमारे बचपन में हमारी माएँ हमारी तरबियत साजी का अहतमाम करती थीं। हम में अगर कोई बुरी चीज़ देखती तो उससे सख्ती के साथ टोकती, हमें अच्छाई की तरफ राग़िब करने की तरगीब देती, और हमारी माँओं के साथ साथ मसाजिद में मौजूद हमारे कारी साहिबान, मदरसों में और तालीमी अदारों में मौजूद हमारे उस्ताज़ इकराम भी करैक्टर साजी के, करैक्टर बिल्डिंग में अपनी कंट्रीब्यूशन को यकीनी बनाते। लेकिन वक़्त के साथ साथ हमारे यहाँ 99% मार्क्स लेकर मेरिट की दौड़ में शामिल होना इस कदर अहम हो गया कि हमारे बच्चों को तालीमी मैदान में किताब और बस्ते के साथ बांध के रख दिया गया, और हमारे बच्चों की ज़िंदगियों से खेलों के मैदान गायब कर दिए गए। बच्चों की ज़िंदगी से तहरीर और तकरीर के मुकाबले ख़त्म कर दिए गए, शेर व शायरी की महाफ़िल उड़ा दी गई, लाइब्रेरी से बच्चों का ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया गया। नतीजतन हमारे बच्चों ने किसी हद तक मेरिट की दौड़ में तो अपने आप को एडजस्ट किया, लेकिन जब वो अपनी तालीमी दस्तगाहों से फ़ारिग़ तहसील होकर अमली ज़िंदगी में कदम रखते हैं तो उनकी तालीमी स्किल्स के नतीजे में ना तो उनके पास कोई खातिर-ख़्वाह तालीमी काबिलियत होती है, ना कोई स्किल्स होती हैं, और ना ही अमली ज़िंदगी में शामिल होने वाला कोई बेहतरीन शायरी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाज़रीन, मेरे इन टूटे फूटे अल्फाज पे ज़रूर गौर कीजिएगा और ये सोचने की कोशिश कीजिएगा कि हम दिन ब दिन मुआशरती अबतरी में धंसते चले जा रहे हैं। हम दिन ब दिन अक़वाम आलम की सफ़ों में पीछे से पीछे ही क्यों होते चले जा रहे हैं। रुसवाई हमारा मुक़द्दर क्यों बनती जा रही है। हम ज़िंदगी के हर मैदान में दिन ब दिन सुस्त रफ्तार क्यों होते जा रहे हैं। क्या इसकी वजह हमारी दीनी तालीमात से दूरी ही तो नहीं है। हमें अपने असलूब की तरफ वापस जाना होगा। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात पे दोबारा से अमल करना होगा, अमल पैरा होना होगा। इसी में हमारी दुनिया भी है और हमारी आखिरी ज़िंदगी भी है। ज़रूर गौर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।